हो चाहे पुरुष हो, दोनों को संतुष्ट रहना चाहिए। जो विधाता ने दिया है वो मेरी औकात से, हैसियत से बहुत ज्यादा है। जो दिया है उसका धन्यवाद दो, प्रसन्न रहो। यदि आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, और फिर देखो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं। क्या रावण की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या दुर्योधन की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या कंस की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या समाज के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं मरते समय भी पूरी हो पाती हैं? किसी मरते हुए व्यक्ति से पूछना कि भाई तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई, तो वो मरने के 2 घंटे पहले भी बताएगा कि मेरी अभी ये इच्छा है, मेरी अभी ये इच्छा है। हाँ या ना? इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और आदमी पूरा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ जीवन जीना है ना, तो जीवन पूरा होए उसके पहले अपनी इच्छाओं को जीरो कर लो, पूरी कर लो, शून्य कर लो। इच्छाएं रहें ही ना। बिंदास मरने का मजा तब है जब इच्छाएं खत्म हो जाएं। आप लोग मरते हैं ना तो रो रो के मरते हैं। अरे मर रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अरे मरो तो बिंदास मरो। मरना भी मजा है, मरने का भी एक अपना मजा है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मुझे मरने का कोई भय नहीं लगता। अरे मरना भी एक मजा है। कब मरी हूँ, कब भेंटी हूँ, पूर्ण परमानंद। संसार तो बहुत घूम कर देखा, मरने के बाद तो परमात्मा की यात्रा शुरू होती है ना, तो उस यात्रा में चलने का भी अपना मजा है। इसलिए मरने का भी अपना। लेकिन आप लोग ना रो रो के मरते हैं, समझते नहीं। अरे मरना है तो बिंदास मरो। कैसे मरे? इच्छाओं को पहले खत्म कर दो। कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, बस एक इच्छा शेष रह जाए। कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है ना? एक इच्छा रहे प्रभु को पाने की, बस। इसलिए तो कहता हूं, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को संग लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, वाह क्या बात है। जब मरो ना
होनी चाहिए होठों पे, मुस्कुराओ। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। मरने का भी एक मजा है, लेकिन आप ना गधों की तरह जीवन जीते हैं, ढोते हैं बोझा को और ढोते ढोते मर जाते हैं। मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाओ, सब तरफ से मन हटाओ और मन को एक कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में केंद्रित कर दो। भगवान का ध्यान करते करते फिर प्राण निकले, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम। फिर देखो भगवान लेने ना आए तुम्हें तो कह देना, तुमसे न तुम जीना सीख पाए न तुम मरना सीख पाए। जिए भी तो रोते रोते जिए, जिए भी तो लाखों शिकायतों के संग जिए, और मरे भी तो रोते रोते मरे। न जीने का मजा ले पाए न मरने का मजा ले पाए। अरे जिंदगी दी थी परमात्मा ने बिंदास जीने के लिए, लेकिन आपको जीना आया ही नहीं। आज लोग जी कहाँ रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं। हाँ या ना? किसी से पूछो भैया कैसी चल रही है, परेशान है, रो रहे हैं। क्यों भाई, ये रोने के लिए जीवन मिला है क्या? ऐसे घिसटने के लिए जीवन मिला है क्या? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताओ, आप इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हैं? इसका कारण जानते हैं क्या है? आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं। मैं इतना प्रसन्न कैसे रह लेता हूँ, साधु लोग इतने खुश कैसे रह लेते हैं? क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं नहीं, और इच्छाएं साधु की भी हो जाएं तो साधु भी परेशान हो जाएगा। इसलिए इच्छाएं कम, कामनाएं कम। हाँ जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। कलयुग कहाँ रहता है? जहाँ जुआ, जहाँ शराब, जहाँ पराई स्त्री, पर पुरुष में मन, जहाँ मांस। अंडा वडना खाते हो आप लोग? क्यों भैया, अंडा तो खाते थे पहले आप, नहीं? मुर्गा खाते हो? अभी अभी छोड़े हो? कभी नहीं खाए। मैया अंडा खाती हो मेरी माँ? बेटा आप खाते हो अंडा? कभी नहीं खाए? कोई कह रहा था कि आप खाएंगे कुछ दिन पहले। अंडा
मुर्गी, बकरा, मांस, ये सब हमारे लिए बना ही नहीं। हमारे लिए तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बादाम, काजू, पिस्ता, मुनक्का, जलेबी, रसमलाई, रबड़ी, गन्ने का रस, आम का रस इत्यादि रस हमारे लिए तो प्रकृति ने ये दिया है। हम तो अपना पेट बिंदास इन्हीं से भरते हैं। अंडा, मांस खाने वाला व्यक्ति जितना काम करता है उससे ज्यादा काम ये अनिरुद्धाचार्य करता है। मैं केवल अंकुरित अनाज खा करके काम करता हूं। आप करा लो काम। मांस खाने वाला इतना काम कर ही नहीं सकता, इतनी एनर्जी उसके भीतर है ही नहीं। जितनी एनर्जी आप लोग पका हुआ भोजन करते हैं, बोलो हाँ, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, और मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं पके हुए भोजन को 10% यूज करता हूँ, 90% कच्चा। जैसे चने अंकुरित करके, मूंग की दाल अंकुरित करके, फल, थोड़ा सी बादाम, किशमिश इत्यादि, मैं कच्चा ही ज्यादा खाता हूं। अच्छा ये बताओ, किसान कहता है कि गेहूं पक गई, खेत में पक गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब गेहूं पक ही गई तो पक तो गई, तब तो काटे। तो फिर पकी पकाई गेहूं को फिर आपने पकाया, रोटी बनाई, रोटी पका रहे हैं, वो गेहूं ही अंकुरित करके खा लो। चने पक गए, ईश्वर ने, प्रकृति ने तो पका दिया अपने तरफ से। अब जिस चीज को प्रकृति ने पकाया उसे आप लोग और पका रहे हैं। ठीक है, 10-20% आप पका हुआ भी खाओ, पर कोशिश करो कि 80% ककड़ी ही खाओ, टमाटर ही खाओ, पपीता ही खाओ, केला ही खाओ, कच्चा खाओ। भिगा करके रात को रख दो, सवेरे अंकुरित हो जाए। उससे ज्यादा एनर्जी कहीं नहीं, शरीर में ज्यादा ताकत, ज्यादा, और बीमारियां कुछ भी नहीं, जीरो बीमारी। पका खा करके आप भी पक जाते हैं जल्दी से, है ना मेरी माँ? सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। परीक्षित जी ज्यादा सो मत। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ज्यादा क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, कथाएं सुनो, कीर्तन, कीर्तितव्यश्च, स्मरण करो भगवान का। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, प्राणायाम करो, आसन करो। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर का क्या प्रयास करना। जमीन पर सो जाइए ना, मजा है। मैं भी जमीन पर ही सोता हूँ। यहाँ पूज्य महाराज जी ने बिस्तर रखा है, पलंग लगा के दिया है, पर क्या करें कि ये दास को पलंग में अच्छा ही नहीं लगता, तो हम तो अपना नीचे बिछाते हैं और नीचे मस्त सो जाते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। आश्चर्य मानेंगे आप लोग, हमारी तकिया रखने की भी आदत नहीं है। सबसे कम खर्चे वाला व्यक्ति हूं मैं।
न खाने का। हम तो गैस सिलेंडर का भी खर्चा नहीं करते, कच्चा खाते हैं, पकाने की जरूरत ही नहीं। देखो सिलेंडर का खर्चा बचा और पेट भरा है और काम आपसे ज्यादा कर रहे हैं। बोलो हाँ। ना तो तकिया का खर्चा, ना पलंग का खर्चा, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, नैवांग्रिपाह पर भ्रता सरितोप्य सुस्यन। शास्त्र कहते हैं कि जीवन में जिसकी जितनी कम इच्छाएं हैं, कम जरूरतें हैं, वो उतना सुखी है। तो हमने तो अपनी जरूरतें बहुत कम कर रखी हैं, जो मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं, कामना नहीं है। इसलिए सुखी रह लेते हैं। और आपकी कामनाएं ज्यादा है, इसलिए आप परेशान हैं, दिन भर रोते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त, मोक्ष पाना चाहते हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान को पाना चाहिए। कुल मिलाकर के भगवान को पाना ही समझदारी है, संसार में उलझना ही मूर्खता है। तरवा किम न जीवंती। आयु तो देखो ना वृक्षों की भी होती है, लेकिन भगवान ने मनुष्य बनाया है ना, बिंदास जियो। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं, चतुर्मुख होते हैं। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान होता, उन्होंने सृष्टि को प्रारंभ किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। अब देखो, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके परम धाम को गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है, कई बार आपके दिमाग में भी आता होगा कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। चलो बताओ, ये भगवान ने दुनिया काहे बनाई। आप लोग भी बोलते होंगे दुनिया बनाने वाले, है ना, नहीं बोलते। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। क्या बताएं, काहे बनाए विधाता ने ये माटी के पुतले। ना जाने क्या समझ में आया, क्यों बना दी परमात्मा ने ये दुनिया, क्या समझ में आया। और भगवान ने, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि भगवान ने काहे दुनिया बनाई। अब कौन उत्तर दे कि भगवान ने काहे बनाई। लोगों ने तो गीत भी बना दिया,
काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। चलो उत्तर दो, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? ए मैया, मैया, ओ पंचायती मैया, मोबाइल वाली मैया, अच्छा बात कर लो, हाँ जल्दी करो, होगी बात। चलो बताओ भगवान ने दुनिया काहे बनाई? फास्ट। बगल वाली मैया, लाल मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? पीछे वाली मैया, मास्क वाली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? बताओ मेरी माँ, ने बते हो काहे ने बते हो? कछु तो बताओ मैया, क्या बोलती तू? भैया बताओ काहे बनाई भगवान ने दुनिया? बोलो टोपी वाले भैया, जरा जल्दी बताओ काहे बनाई दुनिया भगवान ने? टोपी वाले भैया, प्यार करने के लिए, प्यार करने के लिए बनाई दुनिया, प्यार और धर्म के लिए बनाई। आप करते हैं प्यार? हाँ, अरे माँ बाप से भी करो, सही कह रहे हो आप। हाँ दादाजी बताओ भगवान ने दुनिया काहे बनाई? कुर्सी पे बैठे हैं भाई साहब, मोबाइल हाथ में लिए, आपसे सवाल, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? हाँ चलो, बड़ा कठिन सवाल है वैसे ये, आप लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, सही ही बताया, कोई गलत नहीं बताया। लेकिन भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, इसका जो मूल कारण है वो कुछ और है। चलो हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, बचपन में हम लोग रेत के ढेर में बैठा करते थे। जब मैं छोटा था, मैं अपनी बात करूं, शायद आप भी बचपन में ऐसा किए हों। हम लोग बचपन में बालू के ढेर में बैठते और बालू के ढेर में एक छोटा सा घर बनाया करते थे, रेत के ढेर में। और हम लोग बचपन में उस रेत के ढेर के घर में खेला करते थे। क्यों? बचपन में आपने खेला है? बचपन में हम लोग कागज की नाव बनाया करते थे, हाँ या ना? कागज की नाव चलाया करते थे, सही है। हम लोग बचपन में छोटे छोटे खेल खेलते, बैलगाड़ी के पीछे हम लोग लटक जाया करते थे, ट्रॉली के पीछे, ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रॉली के पीछे लटक गए, काफी दूर तक गए, फिर वापस आए। क्यों मैया, बचपन में आप लोगों ने सब किया है? किस किस ने किया है जरा मुझे बताओ।
अब मुझे बस ये और बताओ कि बचपन में हम लोग ट्रॉली के पीछे लटक जाते थे, बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे और बालू में अपना घर बनाते थे छोटा सा। क्यों करते थे हम लोग ये सब? बच्चे बालू में घर क्यों बनाते हैं? खेलते क्यों हैं? बच्चे अपने आनंद के लिए खेलते हैं। हम लोग रेत में अपना घर बनाते और माँ बुलाने लगे तो उसमें एक लात मारे, मिटाएं और दौड़ जाएं। खुद बनाए, खुद खेले, खुद मिटाए। किसके लिए? आनंद के लिए। हम लोगों को बैलगाड़ी में लटकने में बड़ा मजा आता था, ट्रॉली के पीछे लटकने में मजा आता था। हम लोग जो करते थे ना अपने आनंद के लिए, पूरी दोपहर हम लोग नदियों में नहाया करते थे। पूरी गर्मी, नदी हो तालाब हो, नहाते रहते थे, थकते ही नहीं थे। क्यों? आप लोग भी नहाए होंगे खूब, दिन भर पानी में खेलते रहते थे। पेड़ पर हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते थे, अंडा डारू। क्यों जी, आप लोग खेले कि नहीं? क्यों? जैसे बच्चे मैया, देखो जरा पंचायती मैयाओं को, मैया तुम उस मोहल्ले से इस मोहल्ले केवल पंचायत करने आई, देखो वहां बैठी जी, वहां से यहाँ पंचायत करके फिर वहां। पंचायती मैया जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने आनंद के लिए, हम लोग बैलगाड़ी में लटके अपने आनंद के लिए, वो एक आनंद है। जैसे आप लोग घर क्यों बनाते हैं? अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने खुशी के लिए। आप पसंद का ब्याह क्यों करते हैं? विवाह में हर चीज आपकी पसंद की होती है, मंडप ऐसे बनाना, लाइटिंग ऐसे लगाना, आपकी खुशी है। जैसे आप सब कुछ, आप घर बनाते हैं कलर अपनी पसंद का, कि भाई ये कलर नहीं ये कलर करो, कमरे में ऐसा नहीं ऐसा डिजाइन करो। आप सब करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए। जैसे आप सारे काम अपने आनंद के लिए करते हैं, ऐसे भगवान भी ये संसार को क्यों बनाते हैं? अपने आनंद के लिए। भगवान का खेल है, आनंद के लिए करते हैं। ये संसार को बनाए अपने आनंद के लिए। जब तक मन हुआ भगवान बनाए, भगवान ही खेले, और जब भगवान का मन हुआ तो मिटा दिया, मतलब प्रलय आ गया। प्रलय मतलब खत्म। ये संसार उत्पन्न होता है, भगवान पालन करते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, प्रलय आ जाता है। प्रलय आता तो सब डूब जाता है, सब खत्म, फिर एक नई दुनिया। तो भगवान अपने आनंद के लिए दुनिया बनाते हैं। काय के लिए बनाए? आना, जब दुनिया बनी तो फिर उस दुनिया में फिर आप आए, हम आए, धर्म आया, सत्य आया, दया आई, सब आया फिर। तो भगवान ने सब बनाया क्यों? तो बनाया अपने आनंद के लिए। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। इसलिए लोग कहते हैं नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। क्योंकि दुनिया काय के लिए बनाते हैं? जोर से, आनंद के लिए। तो भगवान दुनिया बनाई और दुनिया को व्यवस्थित चला रहे हैं।